24 अगस्त 2000 की रात 39,000 फीट की ऊंचाई पर रॉबर्ट एक प्लेन उड़ा रहे थे। अटलांटिक महासागर से ठीक ऊपर पता चला कि प्लेन का ईंधन पूरी तरह खत्म हो चुका है और सबसे नजदीकी हवाई अड्डा भी अभी 130 किलोमीटर दूर था और 300 लोगों की जिंदगी अब पायलट रॉबर्ट पीसे के हाथ में थी। क्या पीसे इस प्लेन को लैंड करा पाते हैं और इस फ्लाइट के अंदर फ्यूल कैसे खत्म हुआ, चलिए जानते हैं इसके बारे में। कहानी शुरू होती है कनाडा के टोरंटो शहर से। एक प्लेन उड़ान भरता है, फ्लाइट नंबर 236। ये एक जिसमें रोल्स रॉयल्स के 2 ताकतवर इंजन लगे हुए थे। प्लेन में क्रू मेंबर और पायलट को मिलाकर 306 लोग सवार थे और इसका गंतव्य था पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में। प्लेन जब उड़ा उसमें ईंधन जरूरत से 5 टन अधिक था। तो हुआ यूं कि उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद ही 39,000 फीट की ऊंचाई पर अटलांटिक महासागर के ठीक ऊपर प्लेन उड़ रहा था। पायलट रॉबर्ट पीसे, जिन्होंने 16,800 घंटे की उड़ान का अनुभव था, और प्लेन में फर्स्ट ऑफिसर का नाम ड्रग डिएगर था, जो अब तक 48,000 घंटे की उड़ान का अनुभव रखते थे। दोनों अनुभवी थे। प्लेन आराम से अपनी यात्रा की ओर आगे बढ़ रहा था। इस दौरान यात्री खाना पीना खा के सोने वाले सो रहे थे और प्लेन अपनी यात्रा की ओर बढ़ रहा था। कॉकपिट के अंदर भी सब नॉर्मल था। आधी रात के करीब कैप्टन रॉबर्ट ने एक अजीब सी चीज नोट की। उन्होंने देखा कि इंजन नंबर 2 के में ऑयल प्रेशर हाई और ऑयल टेम्परेचर लो दिखा रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। प्लेन के सारे उपकरण सही काम कर रहे थे। उन्होंने जब इसका कारण समझ नहीं आया तो उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर को इसके बारे में बताया। वो भी इस बात से कंफ्यूज था, लिहाजा दोनों ने तय किया कि उन्होंने इसकी जानकारी कंट्रोल सेंटर को दे देनी चाहिए। कंट्रोल सेंटर के कारण पूछा तो पायलट ने जवाब दिया, शायद एक फॉल्स अलार्म है। कंट्रोल सेंटर ने उन्हें स्थिति पर नजर बनाए रखने की हिदायत दी और प्लेन को अपनी रफ्तार की तरह आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद एक अजीब सी चीज हुई। प्लेन की स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देता है। कुछ देर बाद ही प्लेन की स्क्रीन पर एक मैसेज और दिखाई देता है जो बता रहा था कि फ्यूल इनबैलेंस हो चुका है, यानी कि बाईं ओर से दाईं ओर के टैंक में बराबर तेल नहीं है। ईंधन का इनबैलेंस अपने आप को में कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर दोनों इंजन बराबर काम कर रहे हो तो ऐसा होना नहीं चाहिए। कैप्टन को अब भी समझ नहीं आया कि सब ये किस कारण हो रहा है। प्लेन में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लिहाजा अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने फ्यूल इनबैलेंस सही करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने दोनों टैंकों को आपस में जोड़ दिया ताकि बाएं टैंक से दाएं टैंक में फ्यूल ट्रांसफर हो जाए, एक बैलेंस बन जाए। ये एक भयानक गलती थी जिसका एहसास पायलट को बहुत देर के बाद में होता है। सच ये था कि प्लेन के दाएं टैंक से फ्यूल लीक कर रहा था, जिसके कारण दाएं टैंक में तापमान और प्रेशर में बदलाव होने लगा। शुरुआत में प्लेन के पिछले हिस्से में मौजूद एक रिजर्व टैंक से दाएं टैंक में फ्यूल की आपूर्ति होती रही, लेकिन फिर भी वो खाली हो गया। नतीजा ये हुआ कि सिस्टम इनबैलेंस दिखने लगा। पायलट और फर्स्ट ऑफिसर को ईंधन के लीक होने की भनक तक नहीं थी। शक करने की कोई वजह भी नहीं थी, क्योंकि प्लेन में अभी अभी मेंटेनेंस हुआ था और एक हफ्ते पहले ही उसका इंजन बदला गया था। इसलिए फ्यूल का बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने दोनों टैंकों को आपस में जोड़ दिया। ये एक सबसे बड़ी उनकी गलती थी। यह किया जाना चाहिए था कि पायलट दाएं इंजन को बंद कर देते और इसके बाद में एक इंजन के सहारे वो यात्रा पूरी कर सकते थे।
लेकिन दोनों टैंकों को जोड़ने के कारण दायां टैंक तो खाली हुआ ही और उसका बायां टैंक भी उसी ईंधन के रास्ते खाली होने लगा। इसके बाद भी पायलट को कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि जैसे पहले बताया ये प्लेन जरूरत से ज्यादा ईंधन लेकर चला है, इसलिए फ्यूल को पूरी तरह खत्म होने के कुछ वक्त लग गया। इसी बीच पायलट ये मानकर चल रहे थे कि प्लेन में कोई कंप्यूटर खराबी आ चुकी है। सच का पता तब चला जब प्लेन का दायां इंजन पूरी तरह बंद हो गया और दूसरे इंजन में सिर्फ 3 मिनट और साथ दिया। इसके बाद प्लेन के केबिन में अंधेरा छा गया और हजारों फीट की ऊंचाई पर हजारों टन का एक मशीन अब हवा में लहरा रहा है। प्लेन में फ्यूल पूरी तरह खत्म हो चुका था और सिर्फ एक इमरजेंसी बैटरी और एक एयर टरबाइन की बदौलत कुछ अति आवश्यक सिस्टम काम कर रहे थे। केबिन में लोग लाइफ जैकेट पहन रहे थे, क्योंकि प्लेन किसी भी वक्त समुद्र से टकरा सकता है। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने पर मौत निश्चित थी, लेकिन प्लेन के पायलट रॉबर्ट पीसे ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने नजदीकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर से संपर्क साधा और मदद मांगी। सबसे नजदीकी लोजेस नाम के एक द्वीप पर बना मिलिट्री एयरपोर्ट था, जो अभी भी 130 किलोमीटर दूरी पर था। पायलट रॉबर्ट ने प्लेन लोजेस की तरफ मोड़ दिया। उनका दिमाग एक कैलकुलेशन कर रहा था कि इंजन बंद होते वक्त प्लेन 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इंजन बंद होने के बाद वो 2000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से गिरने लगा। हालांकि उसकी फॉरवर्ड स्पीड अभी भी बरकरार थी। वो प्रति मिनट 6 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से आगे की ओर जा रहा था। ऐसे में पायलट ने सोचा कि अगर प्लेन को ग्लाइड करते हुए लैंड कराने की कोशिश की जाए तो एक चांस बन सकता था। हालांकि इस दौरान उन्होंने न्यूनतम उपकरणों की सहायता से प्लेन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ब्रेक भी नाम मात्र के थे क्योंकि लैंडिंग के समय कोई भी उपकरण काम नहीं कर रहे थे। पायलट रॉबर्ट की गणना सही साबित हुई। 13,000 फीट पर उन्होंने रनवे नजर आने लगा, जो अभी सिर्फ 16 किलोमीटर दूर था। हालांकि तभी पायलट को एहसास हुआ कि एक और बड़ी मुसीबत उनके आगे है। प्लेन अगर इसी गति से बढ़ता रहा और वह रनवे से आगे निकल जाता है, जरूरी था कि उसकी हाइट और कम की जाए, जो बिना कंट्रोल के करना असंभव था। ऐसे में पायलट रॉबर्ट ने एक तरकीब लगाई। उन्होंने प्लेन को इस 360 डिग्री का एक चक्कर लगाया। इस दौरान प्लेन नीचे आ गया और वो पिछले 19 मिनट से हवा में तैर रहा था। अब बारी थी उसे लैंड कराने की। पायलट को पता था कि उनके पास सिर्फ एक ही मौका है। उन्होंने प्लेन को ड्रैग करने के लिए उसे आड़ा तिरछा उड़ाने की कोशिश की, एकदम अंग्रेजी लेटर एस के आकार में। अंत में मौका देखकर उन्होंने प्लेन को रनवे पर उतार दिया। प्लेन रनवे से टकराया, एकदम से वो वॉलीबॉल की तरह उछला और फिर नीचे आ गया। स्पीड के कारण उसके पहिए पड़ चुके थे, बॉडी में दरार आ चुकी थी। प्लेन रनवे पर 3/4 दूरी पार कर रुक गया।
वहां पर तुरंत बचाव कर्मी उस प्लेन के लिए तैयार थे। उन्होंने उसके पहिए में लगी आग को काबू किया और लोगों को सुरक्षित उतारा। उसमें से 15 लोगों को कुछ मामूली चोट आई। इस घटना ने कैप्टन रॉबर्ट पीसे को रातों रात हीरो बना दिया। हालांकि उन्होंने खुद के अनुसार वो हीरो नहीं थे, बस अपना काम कर रहे थे। आखिरकार इस प्लेन दुर्घटना की हकीकत की गई। पता चला कि प्लेन का इंजन बदलते वक्त उसमें दूसरे फ्लाइट की फ्यूल पाइप लगा दी गई थी, जिसके चलते बीच में फ्लाइट का फ्यूल लीक करने लगा। क्योंकि अगर उन्होंने सही प्रोसीजर का पालन किया होता तो प्लेन का सारा फ्यूल खत्म नहीं होता। अगर दोस्तों आपको ऐसी कहानियां पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मैं कोई ऐसा वीडियो डालूं तो तुरंत आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।